चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति फेज़ 2 के तहत ये जो चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र है, वर्तमान में मैं वार्ड संख्या 13 में यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि चिरकुंडा जो शहरी जलापूर्ति फेज़ 2 के लिए जो क्षेत्र में जो अमूमन वार्ड संख्या 13, 14, 15 और 16 के कुछ अंश में जो यहाँ पाइप जो बिछाना था और जिसे लेकर यहाँ चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा यहाँ पाइप रखा गया था, तो बीती रात लगभग दर्जनों की संख्या में चोर जो आते हैं और यहाँ से पाइप उठाते हैं। और पाइप उठा के महज मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि महज कुछ ही दूरी में, लगभग 100 मीटर की दूरी में चोर जो है वहाँ पाइप ले जाते हैं। और यहाँ एक बंद केमिकल कारखाना है और वहीं चोर जो है वो कारखाना में अंदर ले जाते हैं और दूसरी छोर से वो जो चोर जो है वो पाइप को ले जाने काम करता है। आपको बताते चले कि इसी तरह जो निरसा विधानसभा में कलियासोल में है, वहाँ करोड़ों का पाइप की चोरी कर ली गई है बाकायदा। और आपको यह भी बताते चले कि एक पाइप की अमूमन कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये के, तो सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ करोड़ों का जो पाइप रखा हुआ है, इसे चोरों द्वारा गिद्ध की नज़र है और इसे भी चोरी करने में लगे। और दूसरी बात एक तरफ और यह भी है कि जो चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति है, जो एक ओर तो जल मीनार का विरोध हो रहा है और दूसरी ओर यहाँ जब पाइप यहाँ लग रही है तो ये पाइप की चोरी हो रही है। सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चिरकुंडा जो शहरी जलापूर्ति फेज़ 2 का काम है वो धरातल पर कैसे उतरेगा। जाहिर सी बात है कि इसमें प्रशासन के भी देखने की बात है। और ख़ास करके यहाँ आसपास के लोग हैं बता रहे हैं कि ये जलापूर्ति जो योजना का जो पाइप गिरा है, यहाँ रात्रि गश्ती के लिए यहाँ गार्ड भी दिया गया, मगर गार्ड को भी नहीं देखा गया है। और जो चोर जो है, आसपास के लोग जो बता रहे हैं कि लगभग 1 से 2 बजे के आसपास में ये चोरी का अंजाम दे रहे थे। आज आपका हम लोग का 21वें वार्ड में चिरकुंडा नगर परिषद में पानी का किल्लत है। जहाँ तक का सवाल है कि जब पानी का व्यवस्था के लिए इतना इंतज़ाम किया जा रहा है, अगर पाइप ही चोरी हो जाए, उसमें बगान धड़ा और आपका ये 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ये 13 नंबर वार्ड भी, ये चारों वार्ड पानी का किल्लत से झेल रहा है। कभी पानी खुलता है, कभी नहीं खुलता है, किसी के घर में पानी पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, सब पाइपलाइन में डिफेक्ट है। अगर इसको नया सिरे से पाइपलाइन बैठता है और सब आदमी सुखी संपन्न होगा, और अगर पाइपें चोरी कर लिया जाए तब तो कुछ विकास का कोई काम ही नहीं होगा, सब कुछ ठप हो जाएगा। माननीय गश्ती भी रहता है, रात में गश्ती रहता है, लेकिन गश्ती का क्या है, जब गश्ती रहता है तो चोरी कैसे हुआ? ये सबसे बड़ी बात है कि एक पाइप को उठा के ले जाने में अगर 2500 पाइप चोरी हो जाता है और गश्ती आते जाता है तो 25 पाइप ले जाने में कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटा लग सकता है। तो गश्ती कहाँ है? सबसे बड़ा बात है कि हमारे लोकप्रिय विधायक निरसा विधानसभा का माननीय आरिफ चौधरी जी वो बोल रहे हैं कि घर घर तक जल पहुंचाएंगे। तो कैसे पहुंचाएंगे? पहले तो हमको सुधरना पड़ेगा ना। हमको अगर सही रास्ता में रहे, हम लोग सभी मिल के अगर ये इसका सुरक्षा दे, पाइपलाइन अगर बीत जाए, पानी सबके घर में सही सलामत आएगा। मांग करेंगे प्रशासन से यही मांग करना है कि आपके क्षेत्र में ये है, इसको सही सुरक्षा दे के इसका देखभाल करें और जब तक ये पाइपलाइन नहीं बढ़ जाता है तब तक इसका सुरक्षा देने का कष्ट करें। रजत नाम है, एक ठो का नाम आज़ाद है। वो कम से कम 2 बजे मेरा घर रात को आए हैं और उन्होंने दरवाज़ा पीटा तो मैंने निकला बाहर। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, वहाँ पे जितना पाइप गिरा हुआ है पाइप चोरी हो रहा है। तो हम लोग तुरंत गए वहाँ पे, तो कम से कम हम लोग और लड़का को सबको बुला लिए, तो हम लोग भी 20 लड़का हो गए। तो वहाँ देख रहे कम से कम वो लोग 15-20 लड़का पाइप को, मतलब वो गली है, गली के माध्यम से केमिकल के अंदर डाल देते कि वहाँ गाड़ी लगा करके वो चोरी कर सके। मगर हम लोग ने उन लोग को भगा दिया, मतलब कोशिश किया पकड़ने का, मगर उतना आदमी वो लोग भाग गए। तो कम से कम मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए ये जलापूर्ति योजना जो हम लोग का है, जो फेज़ 2 का काम हो रहा है, तो इनको कहीं जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर दिया जाए। काली धोड़ा में भी पानी का बहुत समस्या है, वहाँ बहुत जगह है। अगर वहाँ भी अगर हो जाए, अगर वहाँ पर जैसे हम लोग कल्याण केंद्र में क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपत्ति जताया जा रहा है, वहाँ पे टंकी नहीं बनना चाहिए। वहाँ का ग्रामीण का कहना है कि ये पानी जाएगा आपका बगान धोड़ा, वहाँ जाएगा तो यहाँ टंकी क्यों बनेगा, ये खेल का मैदान है, वगैरह वगैरह बहुत सारा बात हो रहा है। तो आज जो चोरी हो रहा है, उतने समय से जो पाइप गिरा है वो कहीं लग नहीं पा रहा, उसके कारण चोर लोग का नज़र पड़ा है और वो चाह रहे हैं कि 2 पैसा हम कमा लें। मगर देखिए वो आदमी को पानी का बहुत समस्या होता है, पानी के लिए आदमी तरस रहा है। तो
ये सब चोरी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड भी तो यहाँ रहते हैं। सुरक्षा गार्ड है, मगर सुरक्षा गार्ड को धमका दिया गया। 20-25 लड़का थे तो एक गार्ड क्या कर लेगा, और गार्ड को डरा दिया गया तो गार्ड उठ नहीं पाया कि उसको बोला गया कि अगर तुम उठेगा तो तुमको मार देंगे। तो वो बेचारा ऐसे ही सुता रह गया कि हम कुछ बोलेंगे तो हमको मार देगा, वो डर गया। पार्षद हैं, आप क्या मांग करेंगे, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, प्रशासन तो कल आया था रात को, हम लोग जब भी बुलाएं तो आ गए, मगर मैं चाहूँगा कि प्रशासन से डरे चोर, इतना हिम्मत ना करे कि मतलब 1 बजे रात को 2 बजे रात को अगर मान के चलिए अगर 20 लड़का अगर रोड पे घूम रहा है तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि ऐसा ना होना चाहिए। अगर 20 लड़का है, वहाँ पे शौचालय भी कोई बहुत घर में ऐसा कि शौचालय नहीं है तो बहुत महिला वहाँ जाती है, तो इस सब को थोड़ा प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का अगर होता है तो ये जलापूर्ति फेज योजना जो अधर में लटक जाएगी, और प्रशासन से भी मांग करूंगा कि इस चोरी पे अंकुश लगाया जाए। संतोष कुमार, मिरर मीडिया, निरसा।